नमस्कार। अभी जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे का टॉपिक है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। अब थीटा की जगह पर कुछ मान दिया रहेगा, जैसे आपका है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री। इन कोणों के मान त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, क्या होता है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में आपको सबसे पहला काम करना है, जैसे हमको निकालना है 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोण मितीय अनुपात। 30 डिग्री का जो साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टैन 30 अंश, कोसेक 30 अंश, जितने 6 रेशियो है उनका मान कितना होगा 30 डिग्री का, उन्हीं के बारे में आज जानना है। सबसे पहला काम आपको करना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उनके जो तीन कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर ही होंगे। तो पूरा त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जो होता है 180 अंश, और 180 को 3 जगह बांटेंगे तो ये आ जाएगा 60-60 डिग्री का। यानी सभी कोण इसके जो होंगे 60-60 डिग्री के होंगे। नाम इसका लिख लीजिए ABC। समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा मान लीजिए कि ए है, यह भी ए है, यह भी ए है, तीनों भुजाएं बराबर है। अब इसमें करना क्या है, शीर्ष से इस पर भुजा BC पर एक लंब खींच देंगे। लंब का मतलब इस BC पर ये 90 अंश का कोण बनाएगी। जब ये शीर्ष से लंब इस पर डाला जाएगा तो इस भुजा BC को वो 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक A है, तो इतनी दूरी जो होगी A/2 हो जाएगी, आधा हो जाएगी। अब हमको इस समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि इसको D पॉइंट पर ये लंब है, BC के D पॉइंट पर ये शीर्ष लंब खींचा गया है। अब एक त्रिभुज यहाँ बना है, समकोण त्रिभुज ADC में। ADC में समकोण त्रिभुज ADC में ये 90 अंश के सामने की भुजा कौन है, वो A है। ये जो आधार इसका DC है वो A/2 है। इसका लंब नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लंब पता करेंगे। AD बराबर √ AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, √ A स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4। इसका इसमें गुणा करके ये घटा लीजिए, तो 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर घट जाएगा, 3A स्क्वायर बटा 4। अब देख लीजिए, A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा कहानी में 3A और बटा 2। ये इसका मान आ गया AD, जो लंब है AD इसका मान निकल गया। अब हमको इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में देखना है, जब ये शीर्ष से लंब डाला जाएगा तो ये जो 60 डिग्री का है ये आधा आधा हो जाएगा, 30-30 अंश के हो जाएंगे। तो अब इसमें हमको निकालना है साइन 30 साइन 60, मतलब 30 और 60 का अनुपात निकाले। पहले 30 का देख लीजिए, फिर 60 का बता दे रहा हूं। लिखेंगे साइन 30 अंश बराबर, तो साइन 30 अंश यह है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये कोण होगा, तो इसका हो जाएगा लंब DC बटा AC। तो DC का मान है A/2 और इसका मान है A, ये बराबर हो जाएगा A/2A। A से A कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2।
यानी साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। उसके बाद निकाल लीजिए कास 30 अंश। कास 30 अंश, तो जब ये लंब है तो ये आधार होगा, आधार AD और नीचे कर्ण AC, ये बराबर AD का मान हो जाएगा, आया आइए कहानी में 3a/2 रख दीजिए, कहानी में 3a/2 और पूरे का बटा हो जाएगा a, ये हो जाएगा कहानी में 3a/, ये 2 का a में हो जाएगा 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, कहानी में 3/2, ये कास 30 अंश का मान होता है कहानी में 3/2। उसके बाद निकाल दीजिए tan 30 अंश। tan 30 अंश का हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा कहानी में 3a/2 और आधार हो जाएगा a/2। तो ये नीचे वाले का एकदम ऊपर वाले में गुणा होगा और बीच वाले का आपस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहानी में 3a/2 और नीचे हो जाएगा 2/a, तो a से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा कहानी में 3। सॉरी एक जगह यहाँ मिस्टेक हुआ है, रखने में मान इसका गलत हो गया है, फिर से देख लीजिए। tan 30 अंश का मान निकालना है, तो इस 30 अंश के सामने की ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, तो लंब हो जाएगा a/2 और आधार हो जाएगा इसका कहानी में 3a/2। अब 2 का एकदम ऊपर वाले में होगा, इनका बीच वाले का बीच में हो जाएगा, तो 2a/, कहानी में 3a गुणे 2, तो a से a कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा 1/, कहानी में 3। ये हो गया tan 30 अंश का मान। 3 इसके उल्टा होते हैं, साइन का होता है उल्टा कोसेक, कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2/1। इधर लिख दे रहा हूं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। कोसेक 30 अंश बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण यह है, लंब यह है, तो a/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2a/a, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही आपका जो है कास का उल्टा सेक होता है, सेक 30 अंश बराबर इसी का उल्टा कर दिए, ये हो जाएगा 2/कहानी में 3। और उसके बाद होता है काट 30 अंश, काट 30 अंश का हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए tan का, तो tan का ये है 1/कहानी में 3, तो उसका हो जाएगा केवल कहानी में 3। आगे 30 का ये हो गया, इसके बाद है आपका 60 डिग्री का, तो जैसे 30 का निकाला वैसे 60 का भी निकल जाएगा, फिगर आपका यही रहेगा, यहां 30 के जगह पर 60 कर लीजिए। जब 60 डिग्री लेंगे तो ये वाला न्यून कोण लिया जाएगा 60 डिग्री, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो अब आप निकाल लीजिए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो कहानी में 3a/2 और पूरे का बटा a, तो इसका a का 2 में होगा, कहानी में 3a/2a, तो ये हो जाएगा आपका a से a कट जाएगा, कहानी में 3/2। उसके बाद से है कास 60 डिग्री, कास 60 में ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये हो जाएगा आपका a/2/a, ये हो जाएगा a/2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 1/2। कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। उसके बाद है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का निकाल लीजिए,
इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये आधार होगा। तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा आपका कहानी में 3a/2 और पूरे का बटा हो जाएगा a/2। यहाँ कर लिए 2 का एकदम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा, कहानी में 3a/2, नीचे हो जाएगा 2a। a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका कहानी में 3। tan 60 डिग्री का मान होता है कहानी में 3। अब 3 इसके उल्टा है, आप निकाल लीजिएगा। sin 60 उसका कोसेक 60 कर लीजिए, cos 60 उसका सेक 60 कर लीजिए, और tan 60 है उसका काट 60 कर लीजिए। जो मान दिए इन्हीं को बस उल्टा कर दिए, अंश का हर का अंश कर लीजिए, 6 अंक के अनुपात आपके निकल जाएंगे। इसके बाद से अब आपको अब आगे चलिए 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 और 60 का हो गया है, अब 45 का देख लीजिए। 45 का निकालने के लिए आपको एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का होगा, 2 कोण बराबर बराबर होंगे, तब समद्विबाहु होगा। इसमें नाम लिख लीजिए ABC। ये 90 डिग्री का है, यह भी भुजा बराबर है, यह भी भुजा बराबर ही है, तब समद्विबाहु होगा त्रिभुज। समद्विबाहु में जब 2 भुजा बराबर है तो उनके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, पूरा 180 अंश का होता है त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग, जिसमें से एक 90 फिक्स है, तो 90 निकल जाएगा, 90 बचेगा। अब 90 को 2 जगह बराबर बराबर बांट देना है, ये 45 डिग्री का हो जाएगा, यह भी 45 का होगा, यह भी 45 का होगा। अब 45 डिग्री का चाहे ये न्यूनकोण लीजिए चाहे ये न्यूनकोण लीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब हमको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता करना है, तो ये हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए यहां से AC बराबर √AB² प्लस BC स्क्वायर, A² प्लस A², ये हो जाएगा √2A²। अब इसमें देख लीजिए 2 का तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, A² का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा √2A। ये AC का मान आ गया, रख लीजिए √2A। अब इसमें हमको 3 और 3 उसके उल्टे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जब 3 का मान निकाल सकते हैं आप आसानी से, sin 45 अंश बराबर, ये वाला हम न्यूनकोण ले रहे हैं, इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, ये कर्ण होगा, तो लंब हो जाएगा आपका A और कर्ण हो जाएगा √2A। A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2। ये हो गया sin 45 डिग्री का मान। उसके बाद है cos 45 डिग्री, इसका भी वही मान आएगा, क्योंकि इसका लंब और आधार दोनों सेम है। तो जब cos लेंगे तो आधार और कोण का अनुपात लिया जाएगा, तो आधार A और कोण हो जाएगा √2A। A से A कट जाएगा, 1/√2। इसका भी मान उतना ही होता है जितना sin 45 का और cos 45 का, दोनों का मान सेम होता है। उसके बाद है tan 45। tan 45 डिग्री का हो जाएगा लंब बटा आधार A/A, ये कट कर हो जाएगा आपका 1, यानी tan 45 का मान होता है 1। उसके बाद 3 इसके उल्टा है, साइन का कोसेक, कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, कड़ी में 2। कास 45, कास है तो इसका हो जाएगा उल्टा, सेक 45, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर दीजिए, कड़ी में 2। उसके बाद लास्ट है काट 45 डिग्री, इसका भी मान एक ही होगा।